Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो होगी घूर्णी निर्देश तंत्र में किसी कण की गति या किसी पिंड की गति किस प्रकार निर्धारित की जाती है और उसके समीकरण कैसे होते हैं, इस सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले घूर्णी निर्देश तंत्र के विषय में बात करते हैं। माना चित्र में दिखाए अनुसार निर्देश तंत्र एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष ओमेगा नियत कोणीय वेग से इस प्रकार घूर्णन करता है कि ओ व ओ डैश संपाती रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो निर्देश तंत्र के मूल बिंदु हैं दोनों के एस व एस डैश के, वो हमेशा संपाती बने रहते हैं, जबकि एस जो है निर्देश तंत्र एस जो है वो आपका स्थिर है और एस डैश उसके सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। तो टी समय बाद दोनों निर्देश तंत्रों की स्थितियाँ चित्र में दिखाई हुई हैं। अब किसी बिंदु P के निर्देशांकों को S के सापेक्ष एक्स वाई जेड व एस डैश के सापेक्ष एस डैश वाई जेड वाई डैश और जेड डैश माना जाए तो सभी अक्षें, दोनों निर्देश तंत्रों की सभी अक्षें व बिंदु के निर्देशांक आपके चित्र में प्रदर्शित है। यदि t इक्वल टू 0 समय पर दोनों निर्देश तंत्र पूर्णतः संपाती हों तो t समय बाद s व s डैश की स्थितियाँ चित्र में प्रदर्शित के अनुसार होंगी। यदि किसी बिंदु P के s व s डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से वेक्टर r व वेक्टर r डैश द्वारा व्यक्त किए जाएं तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r डैश, इसे समीकरण 1 कह सकते हैं, जहां वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप समीकरण 2। इसी तरह वेक्टर r डैश इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश आई डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। यहाँ पर आई डैश में के आई डैश नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर आई डैश पढ़िएगा इसको। तो वेक्टर आई कैप जे कैप के डैश व के कैप एकांक सदिश समय के साथ परिवर्तनशील हैं। वेक्टर आर व वेक्टर आर डैश के घटकों के मध्य रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार लिखे जा सकते हैं: एक्स डैश वाई डैश जेड डैश a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a32 a33 और एक्स वाई जेड समीकरण 4। यह हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण किस प्रकार होंगे, जहाँ a111 इक्वल टू कॉस एक्स डैश ओ एक्स आई डैश कैप डॉट आई कैप, a12 इक्वल टू कॉस एक्स डैश ओ वाई आई डैश डॉट जे कैप, a13 इक्वल टू कॉस एक्स डैश ओ जेड आई डैश कैप डॉट के कैप। इसी प्रकार a21 a22 a23 तथा a31 a32 a33 को परिभाषित किया गया है। समीकरण 4 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है: एक्स डैश इक्वल टू a11 एक्स a12 वाई प्लस a13 जेड, वाई डैश इक्वल टू a21 एक्स a22 वाई a23 जेड और जेड डैश इक्वल टू a31 एक्स a32 वाई a33 जेड समीकरण 5। उपरोक्त विश्लेषण में मैट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 दिक् कोज्जाओं की मैट्रिक्स है, इसे घूर्णन मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम घूर्णी निर्देश तंत्र में आपके जो बात करेंगे वो वेग रूपांतरण के विषय में बात करेंगे कि घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण किस तरह होता है। घूर्णी निर्देश तंत्र में यदि वेग को वेक्टर v से व्यक्त किया जाए, v डैश से व्यक्त किया जाए तो वेक्टर v डैश इक्वल टू डी एक्स डैश ओवर डी टी आई डैश कैप प्लस डी वाई डैश ओवर डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड डैश ओवर डी टी के डैश कैप।
समीकरण 6 की। अब s के सापेक्ष वेग को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, वेक्टर v इजकल टू वेक्टर dr ओवर dt इजकल टू वेक्टर dr डैश ओवर dt इजकल टू d ओवर dt x डैश i डैश कैप प्लस y डैश j डैश कैप प्लस z डैश k डैश कैप, या वेक्टर v इजकल टू dx डैश ओवर dt i डैश कैप प्लस dy डैश ओवर dt j डैश कैप प्लस dz डैश ओवर dt k डैश कैप प्लस x डैश di डैश ओवर dt प्लस y डैश dz डैश कैप ओवर dt प्लस z डैश dk डैश कैप ओवर dt। अब यदि s के संकारक d ओवर dt को s डैश में d डैश ओवर dt से व्यक्त किया जाए तो वेक्टर v डैश इजकल टू d डैश ओवर dt r डैश इजकल टू d डैश वेक्टर r ओवर dt, या dx डैश ओवर dt i डैश कैप प्लस dy डैश ओवर dt z डैश कैप प्लस dz डैश ओवर dt k डैश कैप। समीकरण 8। समीकरण 7 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, वेक्टर v इजकल टू वेक्टर v डैश प्लस x डैश di डैश ओवर dt प्लस y डैश dz डैश ओवर dt प्लस z डैश dk डैश ओवर dt। समीकरण 9। अब di डैश ओवर dt dz डैश ओवर dt व dk डैश ओवर dt के मान समीकरण v इजकल टू ओमेगा क्रॉस r, या वेक्टर dr ओवर dt इजकल टू ओमेगा क्रॉस r में r को i डैश कैप j डैश कैप व k डैश कैप से प्रतिस्थापित कर प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात di डैश कैप ओवर dt इजकल टू ओमेगा क्रॉस i डैश कैप dz डैश ओवर dt इजकल टू ओमेगा क्रॉस j डैश कैप प्लस dk डैश ओवर dt इजकल टू ओमेगा क्रॉस k डैश। समीकरण 10। उपरोक्त समीकरण 9 व 10 की सहायता से वेक्टर v इजकल टू वेक्टर v डैश प्लस x डैश ओमेगा क्रॉस i डैश प्लस y डैश ओमेगा क्रॉस j डैश प्लस z डैश ओमेगा क्रॉस k डैश, या वेक्टर v इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस x डैश i डैश कैप प्लस y डैश j डैश कैप प्लस z डैश k डैश कैप, या वेक्टर v इजकल टू v डैश वेक्टर v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r डैश, या वेक्टर v इजकल टू वेक्टर v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, चूँकि वेक्टर r डैश इजकल टू वेक्टर r, या v डैश इजकल टू वेक्टर v माइनस ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। समीकरण 11 है। समीकरण 11 को हम वेग रूपांतरण समीकरण कहते हैं। इस तरह हमने देखा कि किस तरह आपके घूर्णी निर्देश तंत्र को परिभाषित किया जाता है, उसमें आई डैश कैप जे डैश कैप और के डैश कैप किस तरह घूर्णन, उनका किस तरह घूर्णन होता है और इनके घूर्णन का असर किस प्रकार आपके वेग रूपांतरण पर पड़ता है। तो फाइनली हमने जो वेग रूपांतरण की समीकरण प्राप्त की है वो आपकी जो इक्वेशन है वो ये मिलती है कि v डैश इजकल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। इस तरह घूर्णन का असर आपके वेग पर पड़ता है। अब हम त्वरण रूपांतरण के विषय में बात करेंगे कि किस तरह एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में त्वरण जो है वो आपका रूपांतरित होता है। तो त्वरण रूपांतरण के लिए हम समीकरण जो 11 है उससे शुरू करेंगे और उस समीकरण से शुरू करके हम त्वरण रूपांतरण की एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण की समीकरण प्राप्त करेंगे। तो वेक्टर v डैश इजकल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर ओमेगा क्रॉस r को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, d डैश ओवर dt वेक्टर r इजकल टू dr ओवर dt माइनस ओमेगा क्रॉस r के, या वेक्टर dr ओवर dt इजकल टू d डैश वेक्टर r ओवर dt ओमेगा क्रॉस r के प्लस ओमेगा क्रॉस r के। उपरोक्त समीकरण 12 s व s डैश के मध्य स्थिति सदिश के परिवर्तन की दरों में संबंध स्थापित करता है,
यह सभी सदस्यों के लिए वैध होता है, इसलिए इसे संकारक समीकरण के रूप में निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। d/dt इजकल टू d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r। इस तरह समीकरण जो 15 है वह एक संकारक ऑपरेटर की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम उपरोक्त समीकरण की सहायता से त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए उपरोक्त समीकरण को हम वेग पर आरोपित करते हैं, अर्थात वेक्टर a इजकल टू d/dt dr/dt या d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस इंटू d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r, जिसे सॉल्व करने पर d'²r/dt² प्लस ओमेगा क्रॉस d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस वेक्टर r की, या वेक्टर a इजकल टू d2r/dt² इजकल टू d'/dt d'², इसे स्क्वायर लगाइए, इसमें d'²r/dt ट्वाइस ओमेगा क्रॉस b' प्लस ओमेगा क्रॉस v, या वेक्टर a' इजकल टू a माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस b' माइनस ओमेगा क्रॉस r। समीकरण इसे 16 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जो यहाँ पर 14 दिखाई है, लेकिन ये आपकी समीकरण 16 है। तो समीकरण 16 त्वरण रूपांतरण समीकरण है। -2 ओमेगा क्रॉस b' कोरोलिस त्वरण व माइनस ओमेगा क्रॉस अपकेंद्रीय त्वरण कहलाते हैं। इस तरह त्वरण का रूपांतरण में दो नए टर्म आपके उत्पन्न होते हैं, एक कोरोलिस त्वरण है और दूसरा अपकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल हम बल का रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे और किस तरह आपके एक घूर्णी निर्देश तंत्र में बल का रूपांतरण समीकरण होता है उसके विषय में बात करेंगे। मैं इसका जो टेक्स्ट है वो भी मैं आपको प्रेषित करूंगा, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।